नमस्कार एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने हूँ एक नई रीडिंग लेके और ये रीडिंग होने वाली है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। एक्चुअली इसमें हम ये जानने वाले हैं कि आप इस समय किस सिचुएशन में हैं और आपके इस लाइफ टाइम के लेसन्स क्या हैं, कौन है आप? इन सारी चीज़ों के बारे में जो भी मैसेजेस निकल के आएँगे हम उन पे बात करने वाले हैं और जो भी आपके लेसन्स हैं, उन लेसन्स को अगर आप लर्न करते हैं तो उसका आउटकम क्या होने वाला है या फिर आप इस लाइफ टाइम में किस लिए आए हैं? आपका जो बर्थ है वो क्यों हुआ है? उसके लिए जो भी मैसेज निकल के आएँगे हम उस पे बात करने वाले हैं। ये मेरी फर्स्ट टाइम आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग है, तो जो रेज़ोनेट हो तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अपने ईच ग्रैटिट्यूड शो कर दें और रीडिंग को लाइक ज़रूर करें जिससे आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग कर लें और अपने इससे प्रे करें कि जो आप क्वेश्चन चाहते हैं उसके आंसर इसमें निकल के आएँ और वो आपको सही रास्ता दिखाएँ। अब आपकी जर्नी में आपको क्या सीखना है, क्या जानना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, अगर आप कहीं स्टक हैं तो क्यों हैं? जो भी इस तरह के क्वेश्चन्स हैं उसके आंसर निकल के आएँ। थैंक यू सो मच। पहले हम चेक करने वाले हैं कि इस समय फ़िलहाल आपकी सिचुएशन क्या है? अगर वो चीज़ें आपसे रेज़ोनेट करती हैं, तो आप आगे वाली रीडिंग भी देखिए, वो आपके साथ ज़रूर रेज़ोनेट करेगी और इस रीडिंग की इंटेंशन मेरी यही है कि जिसके लिए भी रीडिंग हो, उस तक ये पहुँच जाए। अगर आपके सामने आएगी तो कुछ ना कुछ आपसे रेज़ोनेट ज़रूर करेगा। ये टाइमलेस है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो आपसे रेज़ोनेट करे बस वो रखें। बॉटम का कार्ड है रेज़िलियंस, होम, फैमिली। 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन कह सकते हैं या फिर आपकी जो प्रेज़ेंट एनर्जी है, उसमें क्या चीज़ें दिख रही हैं? इन कार्ड्स को देख के आपको भी चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं न कहीं आप बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर और जिस तरीके से कार्ड्स दिख रहे हैं इसके बारे में डिटेल में मैं पढ़ के आपको फिर से जो भी इसकी डिटेल्स होंगी वो भी बताने वाली हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मुझे दिख रहा है जैसे एक लीनिएज से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनमें एंसेस्ट्रल हीलिंग और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में जो भी पैटर्न्स हैं, जो आपके लीनिएज में क्या सही है, क्या गलत है, सही चीज़ों को आगे बढ़ाना, गलत चीज़ों के पैटर्न को ब्रेक करना, इन सारी चीज़ों पे कहीं न कहीं आपको इस टाइम में ये सारी चीज़ें आप करते हुए आ रहे होंगे अपने अभी तक के जो आपका ये पीरियड चल रहा है अवेकनिंग का, तो आपने बहुत सारे पैटर्न्स ब्रेक किए होंगे, एंसेस्ट्रल हीलिंग की होगी और आपके एंसेस्टर्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है और कहीं न कहीं आप जो एंजल्स के साथ जो प्रेज़ेंस है उनकी या उनके साथ जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सेकंड कार्ड होम का कार्ड ये बताता है जैसे एक जो एक अभी तक का क्या है इसमें भी मेन चीज़ वही चीज़ें हैं कि फैमिली की ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना उसके लिए आपको काम करना है या आप उस पर काम करते आ रहे होंगे अभी तक जिससे एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जैसे स्टेयर्स दिख रही हैं आप इस कार्ड में देखेंगे तो स्टेयर्स दिख रही हैं और ये जड़ें आ रही हैं नीचे से उसके बाद ग्रोथ दिख रही है और बिल्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ऊपर तक बनी हुई है लंबी बिल्डिंग है कई फ्लोर्स हैं उसमें और साथ में बहुत सारी ग्रीनरी है लीव्स है ग्रोथ है ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं आप जो बहुत ही मतलब एक जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें चली आ रही हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स वो सारी चीज़ें उनके फाउंडेशन पे काम कर रहे होंगे आप और कहीं ना कहीं जो चीज़ें सही नहीं चली आ रही हैं उन चीज़ों को ठीक करते हुए जैसे दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं एक साथ मिलते जुलते ये फैमिली है और ये होम है तो होम का कार्ड बताता है कि आप एक तो ये कि हो सकता है इस टाइम में आप अपने लीनियर में वो पर्सन हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं एक लेगेसी क्रिएट करना या वेल्थ जनरेट करना क्योंकि ये जो ग्रीन लीव्स हैं वो कहीं ना कहीं वेल्थ की भी बात करते हैं और हीलिंग की बात करें कि जो चीज़ें आपके यहाँ जैसे हो सकता है कुछ वेल्थ रिलेटेड भी आपके यहाँ कुछ हीलिंग हो एंसेस्टर्स की डीएनए हीलिंग इस टाइप की चीज़ों में कहीं ना कहीं आप अभी तक बहुत कुछ करते आ रहे होंगे और आपने अब जो फाउंडेशन पे बहुत सारा काम किया होगा स्टेबिलिटी पे फैमिली की बॉन्डिंग पे और लोगों के बीच में जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाता होगा फेकनेस को हटा के जो ट्रूथ है जो सही चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए एक्चुअली उन सारी चीज़ों पे आप काम किए हों और जो फेक चीज़ें होती हैं जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ें टॉलरेट करते चले आ रहे हैं गलत चीज़ें बर्दाश्त न करना उन सही चीज़ों को और आगे बढ़ाना इस तरह की चीज़ें आपने इसमें की होंगी अभी तक ये अगर आपके साथ इस समय फिलहाल अगर रेजोनेट कर रहा है तो आप आगे देख सकते हैं ये रीडिंग आपके लिए होगी फैमिली कार्ड में ही एक और चीज़ है कि आपको अपने एंसेस्टर्स का आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता होगा कहीं ना कहीं आपको आप बचपन से ही इन चीज़ों को देखे होंगे कोई ना कोई आपको गाइड करता आ रहा है भले ही वो आपको दिखाई दे ना दे लेकिन गाइडेंस आपको मिलती रहती होगी आगे बढ़ने के लिए कैसे बढ़ना है अगर कहीं आप स्टक हो जाते हैं तो वहाँ से निकलने के लिए आपके पूर्वजों की गाइडेंस मिलती रहती होगी और वो
जैसे एक होता है कि जो इंसान इस तरीके से अगर उसकी बर्थ हुआ है कि उसको कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लीनिएज को सही करना है या डीएनए हीलिंग करनी है, कुछ भी इस तरह की चीज़ों पे काम करना है, तो कहीं न कहीं जो उस लीनिएज के एंसेस्टर्स होते हैं, उनका पूरा सपोर्ट आता है और आप कहीं अपने आप को आपने सपोर्टेड पाया भी होगा, हमेशा गाइडेड पाया होगा। कुछ न कुछ चीज़ें इस तरह की आपके साथ होती रहती होंगी कि कभी भी आपको कोई दिक्कत होती हो, कुछ भी ऐसा होता हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उसमें फँस के नहीं रह सकते। आप वहाँ से बाहर निकल पाते होंगे क्योंकि बाहर निकलने के लिए आपको गाइड कर दिया जाता होगा। और फाउंडेशन वाले इससे भी वही चीज़ है कि जैसे एक हो सकता है कि आप हैं, आपके साथ कोई होम है तो पार्टनर भी हो सकता है, आपके साथ कोई ऐसा जिसके साथ आप हो सकता है कि एक नए घर में मूव करें। इस समय फ़िलहाल हो सकता है कहीं मूवमेंट का प्लान कर रहे हो, कहीं इधर रिलोकेशन का भी हो सकता है या कुछ इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हो जहाँ पे रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको फ्लैट्स और इन सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना और उसके बाद उसको आगे बढ़ाना, मतलब जो ओवरऑल लेगेसी क्रिएट करना, एक वर्ड मैंने बोला, उन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ है कि आप हो सकता है इस तरह की चीज़ों पे भी आपको गाइडेंस आती है और आप आगे बढ़ रहे हैं, उस पे काम कर रहे हो। बॉटम का कार्ड है रेजिलियंस। रेजिलियंस का कार्ड ये बताता है कि आपने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स देखी हैं और बचपन से ही आप इन सारी चीज़ों को देखते आ रहे होंगे। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिली कि आप जो चाहें वो उसी तरीके से हो जाए, जो चाहें आपको मिल जाए। उन सारी चीज़ों में आपने अपने आप को देखा होगा कि कहीं न कहीं आपको हमेशा एक जुझारूपन जैसे होता है ना कि हमेशा आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती होगी और उस स्ट्रगल से आप कहीं न कहीं अपने आप को बाहर भी निकाल पाते होंगे। मतलब एक नॉट गिव अप वाली जो सिचुएशन होती है ना कि गिव अप ना करना, ये आपका कैरेक्टर हो सकता है कि कुछ भी आपकी लाइफ में आता रहे, जाता रहे, अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो बहुत टाइम तक वो आपको बांध के नहीं रख सकती, आप उससे बाहर निकल ही जाते होंगे। बाउंस बैक करना, रेजिलियंस का मतलब ये चीज़ वही है कि आपको स्ट्रगल्स मिलती होंगी और उस स्ट्रगल से आप इजीली भी बाहर भी निकल, इजीली तो नहीं लेकिन जैसे जो अगर बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें होती हों लाइफ में जो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला या स्ट्रगल फेस करनी पड़ी, बहुत सारे शॉक मिले, बिट्रेयल कुछ भी मिल जाए, क्योंकि जो एक्चुअली जो इंसान अगर एंसेस्टर्स के द्वारा चूज़ किया जाता है या फिर इस तरह, क्योंकि जो हीलिंग जिस तरीके से चल रही है ना, एंसेस्टर्स की हीलिंग करना या अपने लेगेसी बनाना, फाउंडेशन को ठीक करना, इस तरह की चीज़ें जो इंसान चूज़ करके आया होता है, वो क्या होता है, अगर उसको हीलिंग करनी, तो हीलिंग का मतलब क्या है, जो जो अनहील्ड है उस चीज़ से उसको गुजरना होता है। जब वो उस चीज़ से गुजरेगा तो गुजरते समय जैसे होता है कि जो सड़क टूटी फूटी है, अगर इंसान उस सड़क से गुजरेगा ही नहीं तो उसको रिपेयर भी नहीं कर सकता। तो वही चीज़ है कि उन गड्ढों से, उन जो भी मुश्किलें हैं उनसे आपको गुजरते हुए ही उनको हील करना था, लेकिन उससे गुजर पाना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन आपको वहाँ मिला कि आप उस जगह पे स्ट्रगल किए, स्ट्रगल के बाद भी आगे बढ़ना, ये आपके अपने कैरेक्टर में शामिल होगा कि आप रुकते नहीं हैं, आप आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यहाँ तक रीडिंग आपको रेजोनेट की है तो आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं, ऐसे भी आप देख सकते हैं, हो सकता है आगे की चीज़ें आपसे रेजोनेट कर जाएँ। सर्कल, रिजेक्शन, हाइटेंड फीलिंग। येन एनर्जी। लास्ट रिजल्ट क्या है? सेवियर कॉम्प्लेक्स, बॉटम का कार्ड, हनी सकल। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया सर्कल, सेकंड इज रिजेक्शन एंड थर्ड इज हाइटेंड फीलिंग। फाइनल कार्ड जो है इसमें, ये फोर्थ कार्ड है, येन एनर्जी। अब ये देखते हैं कि इसमें कि आप जो भी चीज़ें आप अभी तक फ़िलहाल तो आपकी जो सिचुएशन थी वो ये थी, अब आगे जो आप लाइफ में क्या सीखना है, किस लिए आप आए हैं, किन चीज़ों पे आप काम कर रहे होंगे या काम करने वाले हैं, कुछ पे आप काम कर चुके होंगे, कुछ चीज़ों पे आप काम करेंगे, कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आप काम करना इस लाइफ टाइम में आपने काम करना चूज़ किया है। फर्स्ट कार्ड है सर्कल। सर्कल का कार्ड कहीं ना कहीं जो साइकिल्स होती है ना, साइकिल्स में जो रिपीटेड साइकिल्स होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक रिपीटेड साइकिल्स के अंदर हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप बहुत सारी
इस लाइफ टाइम का ही नहीं, पास्ट लाइफ टाइम का भी हो सकता है कि आप बहुत सारे सर्कल्स में, छोटे-छोटे बहुत सारे सर्कल्स में आप हमेशा रिपीटेड पैटर्न्स में फँसे रहते हो। इन रिपीटेड पैटर्न्स को ब्रेक करना, जो भी आपकी लाइफ में रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, जो भी आप अपने साइकिल्स को लगातार एक ही तरह की चीज़ें करना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ कि छोटा सा एक कार्बनिक साइकिल होती है चाय। मैं ये एग्जांपल जैसे ही उठा लेती हूँ क्योंकि ये इंसान की एक ऐसी एडिक्शन होती है जिससे बाहर निकलना लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, चाय ही तो पी रहे हैं, लेकिन चाय पीना एक डिपेंडेंसी है कि इंसान उसके बिना बहुत असहज महसूस करता है। तो वहाँ पे क्या है कि वो एक छोटी सी साइकिल है, उससे निकल पाना लगता तो है कि बहुत ईजी है, लेकिन वो इतना ईजी नहीं है। एक छोटी सी चाय ने एक बहुत बड़ी साइकिल क्रिएट करके रखी है। उसी तरीके से उस साइकिल से जिस दिन वो इंसान उस चाय को छोड़ देता है, वो साइकिल ब्रेक कर देता है और उस पैटर्न से वो बाहर निकल जाता है। कई बार होगा कि छोड़ेगा, 10 दिन छोड़ा, 11वें दिन फिर से पी लिया, साइकिल फिर से वापस रिपीट हो गई। वही रिपीटेड साइकिल से, ये छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी साइकिल्स होंगी जिनको आप ब्रेक करने के लिए आए हुए हैं। ये आपके एंसेस्टर्स से मतलब इसमें जो पीढ़ी दर पीढ़ी वाली चीज़ें दिख रही हैं ना, आपके फैमिली में बहुत सारे पैटर्न्स होंगे जो चले आ रहे हों, चाहे वो मदर फादर का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स के बीच का हो, आपके अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या जो फाइनेंस को लेके हो कि जो चीज़ें बार बार इंसान काम तो कर रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, या फिर एक नेगेटिव थॉट लेके चलना कि एक इंसान अगर बेरोजगार है तो अगली पीढ़ी में भी वही चीज़ें, वही फेल्योर देखना, आगे फिर से बड़ी पीढ़ी और उसमें भी वही चीज़ें, वही सफरिंग्स, उन सफरिंग्स की जो साइकिल है उसको ब्रेक करना। यहाँ पे खड़ा है ये एनर्जी का। ये एनर्जी का मतलब ये जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, हो सकता है कि इस लाइफ टाइम में आपका जो जो एक टारगेट कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर बात करें साइकिल्स की, तो जो बताया, जैसे आप किसी भी एरिया में हो सकता है, हेल्थ से रिलेटेड जो बीमारियां लोगों ने झेली हैं पहले, जो चीज़ें चली आ रही हैं, वही चीज़ जैसे एक एक इंसान को हुआ तो उसकी अगली पीढ़ी में भी वो ट्रांसफर हो जाती है, या अगली पीढ़ी में भी वही चीज़ उसी तरीके से झेलते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि इंसान छोटी छोटी चीज़ों में वही पैटर्न देखते चला आ रहा है। जैसे एक फैमिली में अगर एक मदर है जो यंग एज में काफ़ी सफ़र करती आई है और आगे चल के उसकी लाइफ में भी सफरिंग्स रही हैं, खुद को सेक्रीफाइस किया है, तो अगली पीढ़ी जो आती है उसके अंदर भी वो ट्रेड जो है फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो साइकिल रिपीट होती रहती है फिर से। जो उसके अंदर वो जो भी प्रॉब्लम, जो वुंड्स रहते हैं मदर के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं। उनको ब्रेक करना या उनसे बाहर निकलना, वो सारी चीज़ें आपको ब्रेक करनी है। अगर उस पैटर्न्स की बात करें तो अगर मान लीजिए जैसे आपकी लाइफ आप में भी होगा कि आप अपने लिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ में, आपके अंदर एक पुराना ही साइकिल हुआ कि जब भी आप मेहनत करते हो किसी चीज़ में, हो सकता है बहुत दिनों तक आप मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, फिर उसके बाद इंटरेस्ट खत्म हो गया, फिर वापस कहीं किसी नई चीज़ में पड़ जाना, कोई भी चीज़ कंप्लीट ना कर पाना, या उस चीज़ को एक के बाद एक नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहना अपनी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड सर्कल जो है वो ये इस जिसमें एक इंसान है जो एक वाइट और एक रेड फ्लावर लिया हुआ है, और इनको लेके जैसे वो एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और इसके बाद का कार्ड आया है रिजेक्शन का। रिजेक्शन का कार्ड ये है कि जो भी येलो कार्बनेशन दिखा है, इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है कि एक इंसान को बार बार रिजेक्शन पड़ना किसी भी चीज़ के लिए, बार बार, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो या किसी भी एरिया में हो सकता है, लाइफ के, जॉब में, या उसके अपनी जो भी क्रिएटिविटी है उस एरिया में, कहीं भी हो सकता है, रिजेक्शन बहुत ज़्यादा मिलना, एक हाइटेंड फीलिंग। मतलब एक इंसान है जो बहुत सारे सर्कल्स के भंवर में फंसा हुआ है, यहाँ पे भी हार्ट दिख रहा है, रेड रोजेस दिख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इमोशनल जो एक ट्रॉमा बॉन्ड होता है ना अपना, एक इंसान के अंदर जो ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, ये उसकी बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं। और इसके आगे दिख रहा है एक ये एनर्जी का कार्ड जिसको मैंने बताया कि ये फेमिनिन एनर्जी की कार्ड की बात करता है, डिवाइन फेमिनिन कह सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी, जो हमारी फेमिनिन एनर्जी होती है, नर्चरिंग, केयरिंग, इन सारी, उस फेमिनिन एनर्जी को बार बार, जैसे एक अगर इसको सभी कार्ड्स को एक साथ देख के बात करें ना, तो इसके बाद का एक लास्ट कार्ड आया हुआ है प्लेस एंड एरा, जिसमें मैन, वुमेन और बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारी एराज हैं, जिसमें ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक एक सोल जो बहुत सारे लाइफ टाइम से, बहुत सारे जो जन्म से कह सकते हैं, बहुत सारी पास्ट लाइफ्स में हमेशा ही कहीं न कहीं एक साइकिल या एक ऐसा पैटर्न फ़ॉलो करते चली आ रही है जिसमें उसने हो सकता है कि किसी इंसान को के साथ जुड़ने के लिए, यूनिटी पाने के लिए, या उस इंसान के साथ एक होने के लिए उसने बहुत सारी लाइफ़ में बहुत बार स्ट्रगल फेस किया है। और या तो ये कोई एक ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ, कोई एक सोल हो सकती है जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न चलता आ रहा है जो हर लाइफ टाइम में रिपीट होता है, और हर लाइफ टाइम में उसी तरीके से रिजेक्शंस मिलती हैं। और ये इनका असर क्या हुआ है कि उस सोल के अंदर एक ट्रॉमा बन गया है, कभी किसी लाइफ टाइम में अगर वो रिजेक्शन मिली है और वो हील नहीं हुई है,
तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो फिर से वापस से ट्रांसफर हुई और फिर वहाँ पे वो साइकिल रिपीट हुई, फिर से रिजेक्शन पड़ा और वो रिजेक्शन पड़ते हुए फिर अगर वहाँ भी हील नहीं हुआ तो उसकी आगे बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कई लाइफ टाइम से वो रिजेक्शन जो आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि आपको बहुत टाइम बहुत जगह पे रिलेशनशिप में जहाँ भी कहीं जाते होंगे वहाँ पे आपको रिजेक्शंस पड़ती होंगी, बहुत सारे रिजेक्शन आपने हैंडल किए होंगे और उन रिजेक्शंस को भी हैंडल करते हुए आज आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रेजिलियंस वाली जो पावर है आपकी वो उसकी वजह से है। इस लाइफ टाइम में आपको यही पैटर्न्स ब्रेक करने हैं कि वो जो पैटर्न चला आ रहा है ना लोगों का रिजेक्ट करना या खुद को आप सेल्फ सपोर्टाइज कर लें कि मैं मतलब जैसे क्या होता है किसी ने अगर रिजेक्ट कर दिया, अगर आपने जैसे एक किसी को अगर आपने किसी को जैसे कोई है एक मान लीजिए किसी को कोई पार्टनर है जिसको आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं या उसके साथ यूनिटी पाना चाहते हैं लेकिन वहां पे आपको रिजेक्शन पड़ गई। तो वो रिजेक्शन क्या है कि अंदर कहीं न कहीं एक हार्ट चक्र को ब्लॉक करती है, आपके हार्ट पे असर करती है और वहाँ से फिर वो एक अंदर एक जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब में कोई जॉब के लिए किसी जॉब के लिए कोई गया और वहाँ पे उसको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो नेक्स्ट वाली में जब वो जाएगा तो वो एक फ़ियर जो बैकग्राउंड में उसके रहेगा वो रह जाता है और वही फ़ियर वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाता है। तो फिर अगले वाले में भी वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं या फिर वो जॉब नहीं मिलती है या वो साइकिल वापस रिपीट होती है, फिर से रिजेक्शन पड़ जाती है। तो आपके साथ ये होता होगा चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कहीं भी किसी एरिया में हो, आपको रिजेक्शंस बहुत सारी पड़ी होंगी और वो रिजेक्शंस भी हैंडल करना अब उसमें क्या है कि उसने आपके सेल्फ स्टीम को लो कर दिया है। तो आपको हीलिंग क्या करनी है यहाँ पे, आपको उन साइकिल्स को ब्रेक करना है जो साइकिल चली आ रही है जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आप इसके लिए वर्दी नहीं है या फिर ये चीज़ें आपके लिए नहीं बनी है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई काम हो, चाहे कोई आइडिया हो, किसी चीज़ के लिए आप उस चीज़ को अब ये क्या होता है कि पहले तो कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया, कहीं पे हो सकता है सक्सेस नहीं मिली, फेल्योर मिल गया। तो अब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें अगर पड़ी हैं और हील्ड नहीं है तो जब आप किसी आइडिया पे काम करने जाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसको रिजेक्ट कर देगा कि ठीक मुझे इस पे सक्सेस नहीं मिलेगी। या फिर अगर कोई रिलेशनशिप है जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जब आप उसमें जाना चाहेंगे तो मान लीजिए जैसे एक इंसान अगर एक इंसान किसी से प्यार करता है अगर वहाँ रिजेक्शन पड़ जाती है तो अगली रिलेशनशिप में जाने पे भी वो जो बैकग्राउंड में जो हर्ट है उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ वहाँ पे काम करती है जिसकी वजह से उस रिलेशनशिप में भी वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और वहाँ पे वापस से वो रिजेक्शन पड़ने का डर जो एक मन में रहता है उसकी वजह से इंसान अपने आप को पहले ही पीछे खींच लेता है कि मुझे यहाँ रिजेक्शन पड़ जाएगी। वहाँ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये पता नहीं है किसी को, लेकिन क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीज़ पड़ी हुई है कि आपको कि पहले आपने बहुत रिजेक्शन झेल ली है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं तो वो आपको वापस से वहीं पे मैनिफेस्ट करवा दे या वो वापस से रिजेक्शन आपको पड़ जाए, उस डर से इंसान उसमें आगे ही नहीं बढ़ता है। उसका सेल्फ स्टीम टाइम टू टाइम जैसे जैसे वो साइकिल्स रिपीट करता जाता है वैसे वैसे सेल्फ स्टीम और ज़्यादा डाउन होता चला जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ चल रही होंगी और ये साइकिल्स यही बताती हैं कि इसमें आपको अब आपको ये खुद को एक तो पहली चीज़ तो ये है कि सबकॉन्शियस पे आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है जिसमें ये साइकिल्स के पैटर्न वाला जो है ना एक बना हुआ है कि आपको किसी भी चीज़ में डर लगता होगा, फियर अंदर से आते होंगे कि ये चीज़ें सही नहीं है या खुद को वर्दी फील ना करना, सामने वाले को पीपल प्लीजिंग वाली एक आदत होना कि सामने वाले को अगर आप खुश करके रखेंगे तो वो आपकी लाइफ में रहेगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट करके आपको चला जाएगा। तो उससे इंसान क्या होता है कि अपनी वैल्यू को अपनी वर्थ को डाउन करता चला जाता है और कह सकते हैं कि वो अपने आप को लूज करता चला जाता है हर रिलेशन में, हर काम में, हर आइडिया के साथ कहीं ना कहीं वो अपने आप को लूज करता चला जाता है। और ये आपने बहुत सारी लाइफ टाइम में ये अपने साथ ही किया है, खुद को सेक्रीफाइस करना या खुद की वर्थ न समझना, रिजेक्शंस पढ़ने के डर से किसी चीज़ में आगे बढ़ना ही नहीं, कोई काम ही नहीं करना, खुद को पहले ही रिजेक्ट कर देना कि तुम नहीं कर पाओगी, चाहे वो काम आपके बस का हो या आप ही के बस का हो, कोई और उसको ना कर सकता हो, लेकिन आपके अंदर अगर वो फियर पड़ा है तो वो आपको वहाँ आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इस तरह की चीज़ों को हील करना इस लाइफ टाइम का आपका एक लेसन है जिसमें आपको ये चीज़ खुद को बतानी है कि आप वर्दी हैं। आप अफर्मेशंस का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कि आप जो भी चीज़ें पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं, क्योंकि रेजिलियंस का कार्ड जो आया था वो रेजिलियंस का कार्ड बताता है कि आप एक बहुत ही पावरफुल सोल हो जिसके पास इतनी पावर है कि चाहे जितनी भी हार्ट ब्रेक मिले, चाहे जितनी भी तरह से पेन मिले, लेकिन उन सारी चीज़ों से बाहर निकलना और अपनी लाइफ में वापस से बाउंस बैक कर पाना हर किसी के बस का नहीं होता है। अब ये जिस तरीके से वो जो ट्रॉमा बॉन्ड बनता चला गया ना आपकी लाइफ में, वही भंवर के रूप में एक बना हुआ है जहाँ पे आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो सकता है कि कोई एक सोल हो जिसके साथ आप यूनिटी में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप को ही सेल्फ सैबोटाइज कर देते हैं या कह सकते हैं जैसे हार्ट चक्र अगर ब्लॉक है, हार्ट हील ना होना, तो इंसान अपने आप को ही वर्दी नहीं समझता उस रिलेशनशिप के लायक, उस इंसान के लायक। तो वहाँ पे क्या है कि जब भी आप इस तरह के रिलेशनशिप में आएंगे तो वहाँ पुराना वाला जो आपका ट्रॉमा है या उससे रिलेटेड जो इमोशंस हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल जो ड्रेन करने लगता है, कह सकते हैं कि वो आपको इमोशंस आपको इतना ज़्यादा ओवरवेल्म कर देते हैं कि आप अपने आप को वहाँ से पहले ही पीछे खींच लेते हैं, उस रिलेशनशिप में अंदर नहीं जाना। या फिर ये कह सकते हैं कि आपका जो इमोशन है वो आपकी लाइफ में हर एक एरिया में डोमिनेट कर जाता है। जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए
लाइफ है तो लाइफ में 50% प्रैक्टिकल, 50% इंसान को इमोशनल होना चाहिए। लेकिन आप अपने आप में ये देखते होंगे कि आपकी जो भी चीज़ें चलती होंगी, हो सकता है अगर आप किसी पर्सन से जुड़े हैं, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो उनके लिए आप अपने ड्रीम्स को, अपने लाइफ में अपनी खुद की जो हैप्पीनेस है, जहाँ पे आपको दिखता है कि ये मेरी रियल हैप्पीनेस है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उन लोगों के साथ, जैसे फैमिली का कार्ड है, घर का कार्ड है, ये सारी चीज़ें, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आपको दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया है। बार बार सेल्फ सेबोटाइज करने वाली एक जो एक आदत सी बन जाती है, कह सकते हैं कि वो एक पैटर्न बन गया है कि आप हर बार अपने आप को पीछे रख लेना, पीछे खींच लेना, खुद को नॉन वर्दी फील करा देना पहले ही, सामने वाला कोई कराए चाहे ना कराए, अपने आप को पहले ही नॉन वर्दी फील करा देना। ये इमोशंस के भंवर में आप इस तरह फिलहाल इतने हैं कि कोई भी हो सकता है, कोई एक शख्स, जैसे हार्ट दिख रहा है ना, ये हार्ट से रिलेटेड है कि हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जो भी फैमिली फ्रेंड्स में हो आपके, या कोई ऐसा पर्सन हो, या आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकता है। हर तरह के हर एक इमोशन जो भी आपके जो सोल से कनेक्टेड जितने भी रिलेशनशिप हैं, उन सारी चीज़ों में आपने कहीं न कहीं अपने आप को एक बहुत ही भंवर के रूप में फँसा हुआ पाया है, जहाँ पे आपको जैसे खुद को बचाने के लिए, कि मतलब अपनी वर्थ को बचाने के लिए, कि लोग आपकी वैल्यू को समझें, लोग आपको समझें, या आपको आपकी कद्र करें, इन सारी चीज़ों के लिए आपने अपने आप को हर बार सैक्रिफाइस किया है। अब इस सैक्रिफाइस वाली जो सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना इस लाइफ टाइम का आपका लेसन है, कि आपको ये साइकिल्स ब्रेक करनी है। रिजेक्शन पढ़ने के बावजूद आपको अपनी वैल्यू को समझना है कि रिजेक्शन अगर आपको पड़ रही है, तो वो पास्ट का जो आपका ट्रॉमा है, ये सब देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए चोट लगी हुई है, और चोट लगने के बाद क्या है कि वहाँ पे अगर लगता है कई बार कि चोट बहुत गहरी है, लेकिन ऊपर से अगर स्किन आ गई है, चोट एकदम ठीक हो गई है, तो ऐसी फीलिंग आती है कि देखने में लगता है कि चोट एकदम क्लीन, यहाँ पे तो स्किन एकदम क्लीन है, चोट है ही नहीं, कुछ नहीं है, भले ही वहाँ पे दबाने के बाद टच करने में पेन हो रहा हो। तो जब उसको हील करना होगा, तो क्या करना है, वहाँ की परत को पहले हटाते हैं, तब जाके वहाँ पे जो पस है या जो भी प्रॉब्लम है, वो एरिया हील करने के लिए वहाँ मेडिसिन डाली जाती है, तो धीरे धीरे वापस से वो हीलिंग होती है, वहाँ पे उस जगह पे रिकवरी होती है, तब जाके प्रॉपर वे में हील होता है, फिर उसके बाद छूने पे वहाँ पेन नहीं होता है। अगर मान लीजिए एक सोल है जो बहुत लाइफ टाइम से रिजेक्शन झेलती आ रही है, बहुत लाइफ टाइम से वो एक ही पैटर्न में घूमती चली जा रही है, कि कहीं किसी पर्सन के या किसी रिलेशनशिप में अपने आप को बनाए रखने के लिए ही अपने आप को खो देना, वो सारी चीज़ें वो हर बार करती चली जा रही है। तो इस लाइफ टाइम में उसको इस चीज़ से बाहर निकलना है, तो क्या करना है कि अब जब मान लीजिए आपको तो याद नहीं है या आपको ये चीज़ पता नहीं है, तो उसका एक प्रोसेस होता है हीलिंग का, कि आपकी लाइफ टाइम में ऐसे लोग आएंगे, ये सारा का सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका ही है, कि कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे जिनके साथ हो सकता है साइकिल में आप पहले भी रहे हो, वैसे लोग भी आएंगे, उनके साथ आप साइकिल में पड़ेंगे, और वहां से जब रिजेक्शन मिलेगी आपका हार्ट ब्रेक होगा। इस लाइफ टाइम में आपको इस भंवर में नहीं फंसना, अब जो रिजेक्शन मिली है उस चीज़ को हील करना। वहाँ पे क्या है, आपके हार्ट पे जैसे हीलिंग क्या होती है, आपको चोट दी जाएगी उस जगह पे, जैसे परत हटी, तो जब परत हटेगी तो वहाँ पेन होगा, तो उसी तरीके से आपको उस जगह पे ट्रिगर्स आते हैं, सेम ट्रिगर मिलेगा उसी तरीके से, ताकि वहाँ पे जो पेन पड़ा हुआ है वो सरफेस हो सके और रिलीज हो सके। जब वो आए तो आपको ये ध्यान देने की बजाय कि मतलब सामने वाले ने आपको ट्रिगर किया, सामने वाले ने आपको रिजेक्ट किया, आपको ये फील करना है कि अब वो जो ट्रिगर आया है, आपने उस सोल को खुद चूज किया था कि वो आपके चोट के ऊपर वापस से वैसे ही पेन दे, और ताकि वो चीज़ें फिर से सरफेस हो, और उसके बाद उसको आप बाहर निकाल सकें। जैसे कि किसी एक गिलास पानी है, उसके अंदर कुछ गंदगी है, तो गंदगी तली में बैठी हुई है, तो जब भी गंदगी को बाहर निकालना होता है, तो पानी को पहले हिलाना होता है, जिससे कि वो सारी गंदगी पहले बाहर निकल के आती है, तो वो चीज़ें सरफेस होंगी, हील होंगी। और वहाँ जब हीलिंग होगी, जब वो वापस से वो जो गंदगी बाहर निकलती है, तो उसके बाद जो क्लीन वाटर मिलता है, वो है आपकी प्योर हीलिंग। तो अगर ये जो आपकी बहुत सारी लाइफ टाइम से जो साइकिल्स चली आ रही है ना, किसी के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, तो वो यूनियन आपको इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जो रिजेक्शन का फियर पड़ा हुआ है, या फिर खुद को सेक्रीफाइस करना, अपने आप को वर्दी ना फील करना, जब आपने खुद को ही वर्दी पहले ही फील नहीं किया, मतलब नॉन वर्दी फील करा दिया कि आप वर्दी नहीं है, तो वो चीज़ आपको प्रकृति कैसे देगी, उसकी नज़र में तो आप वैसे ही वर्दी नहीं है, क्योंकि जो जिस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए वर्दी है, वो उसको वो चीज़ वापस से नहीं मिलती है। अगर आपको किसी के साथ यूनियन में आना है, कोई किसी भी चीज़ में हो सकता है, जैसे फैमिली में लोग हैं, अब अपनी फैमिली में भी लोगों से डिस्कनेक्टेड फील करते होंगे, कहीं भी हार्ट टू हार्ट जो कन्वर्सेशन होते हैं, हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन होते हैं, आप उस जगह पे अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करते होंगे। क्यों? क्योंकि हार्ट चक्र का ब्लॉकेज है, आपको बहुत सारे लाइफ टाइम में बहुत सारे इस तरह के ट्रिगर मिले हुए जो हील्ड नहीं है। अब इस लाइफ टाइम में उन चीज़ों को हील करना है, जिससे आप जो लोग आपकी लाइफ में हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनके साथ आप यूनियन में आना चाहते हैं अपने, चाहे कोई रिलेशन हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हो, कोई पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, तो उस केस में जब आप ये पेन को हील कर लेंगे, आपके अंदर वो वूंड नहीं रहे, या वो वूंड हील हो जाए कि हाँ आप वर्दी हैं, आपको भी अच्छे रिलेशन मिल सकते हैं, आप भी ऑनेस्ट रिलेशनशिप के लिए वर्दी हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। अभी तक क्या है कि अगर आपके अंदर नॉन वर्दी वाली फीलिंग है, तो आप ऐसे लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे होंगे जो आपको ट्रिगर देते होंगे, बिट्रेयल देते होंगे, ताकि आपका वो जो पेन है वो सरफेस हो सके। और आपको अगर ये चीज़ पहले नहीं समझ में आती थी, आपको फिर क्या है कि अगर
जैसे अभी आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें आपको दी जा रही हैं यूनिवर्स के द्वारा कि आप हील हो सके उन ट्रिगर्स को समझ के। लेकिन अगर इंसान उस ट्रिगर को नहीं समझता है तो उसको ये लगता है कि सामने वाले ने मुझे धोखा दिया, जबकि सामने वाले को ये सोल खुद चूज करके लाई है कि आप इस लाइफ टाइम में मुझे उस जगह पे पेन देंगे जिससे मेरा पेन बाहर आएगा और उसको मैं रिलीज करके अपने आप को हील कर सकूं। तो ये चीज़ आपको इस लाइफ टाइम में करनी है। और जैसे ही इसमें क्या है, ये एनर्जी का कार्ड है, ये बताता है फेमिनिन एनर्जी को कि फेमिनिन एनर्जी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो काफ़ी जिसको बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस मिली हैं, जिसने बहुत सारा ट्रॉमा देखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसको नर्चर करने की बात की जा रही है कि आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करना है, अपनी वर्थ को समझना है, सेल्फ लव करना है, अपने लिए आपको खुद को चूज करना है। कि कोई और आपको चूज करे, कोई और आपको रिजेक्ट करे, उससे पहले आपको खुद को चूज करना है। और कोई और आपको रिजेक्ट करे ये राइट किसी को नहीं देना है। आपको अपने आप चारों तरफ आपके आसपास वो बाउंड्री होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बाउंड्री के अंदर आने के पहले आपकी परमिशन ले। कोई भी आए, कोई भी हर्ट करे, कोई भी चला जाए, इस तरह की चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। तो जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को नर्चर करते हैं, फेमिनिन एनर्जी क्या है? आपकी इंट्यूशन। अभी तक क्या है कि आपने जितनी चीज़ों को देखा है, जो पेन झेला है, वहाँ पे आपको 3D वर्ल्ड के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि कोई एक इंसान आया, आपको हर्ट करके चला गया, वो सारी चीज़ें। लेकिन अब आप अगर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, जिससे आपको ये गाइडेंस मिल सके कि आप इन चीज़ों को कैसे हील कर सकते हैं, अपने गाइड्स के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और उनको ये चीज़ सरेंडर कीजिए कि आपने जो भी पास्ट में जितनी भी ये साइकिल्स चली हैं, जो भी रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं, जो भी आपको रिजेक्शंस मिलती चली आ रही हैं, जो ट्रॉमा है, उनको कैसे हील कर सकते हैं, कैसे आप एक अच्छा बेस बना सकते हैं फैमिली में, किस तरीके से आप इन चीज़ों को, जो भी चीज़ें इस समय फिलहाल कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ कैसे आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट का बॉटम का कार्ड आया हुआ है, ये बता रहा है सेवियर कॉम्प्लेक्स। ये जैसे एक इंसान है जिसने अपने सर के ऊपर ही पूरी धरती को उठा लिया है, जैसे हर चीज़ की जिम्मेदारी लेके रखना। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूँ तो कोई मेरी वैल्यू नहीं समझेगा, अगर मैंने किसी का काम नहीं किया तो वो मुझे इंसान छोड़ के चला जाएगा। या फिर इस तरह की सिचुएशंस होना है जिसमें इंसान अपने आप को ये, जैसे क्या होता है हम लोग जिम्मेदारी क्यों लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा है और अगर अपने फादर की नज़र में उसको अपने आप को दिखाना होता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, तो उसके लिए वो छोटे छोटे एफर्ट्स डालता है जिससे उसको इंपॉर्टेंस मिल सके, लोगों के प्रेज मिल सके, लोग उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसकी आइडेंटिटी को जो एक वैलिडेशन चाहिए होती है ना, उस वैलिडेशन के लिए इंसान बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करता चला जाता है, जबकि वैलिडेशन की ज़रूरत आपको है नहीं यहाँ पे। क्योंकि अगर एक इंसान इस धरती पे है और ईश्वर के उसमें है, तो उसकी आइडेंटिटी तो वही है। बाहर किसी कोई और क्यों उसकी आइडेंटिटी को देने जाए, बताने जाए। सारी सोर्स आपको यही बता रही है कि आप अपनी आइडेंटिटी को खुद नहीं चूज करते, अपने आप को खुद ही। आप जैसे किसी और से वैलिडेशन क्यों लेना, आप अगर अपने आप को समझ रहे हैं, आप अपने आप को जानते हैं, तो वही सफिशियंट है। कि किसी और की बातों का, किसी और की ओपिनियन का आपकी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ जाना कि आपके क्या सही है, आपके लिए क्या नहीं है, कोई और क्यों चूज करे। आप अपने लिए चूज करें कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। और दुनिया भर की जिम्मेदारियां उठा लेने से, जैसे मान लीजिए एक फैमिली में लोगों की आदत होती है, माँ है या वाइफ है, पूरे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। फादर है तो उनको लगता है कि पूरे फाइनेंशियल चीज़ों की जिम्मेदारी मेरी ही है, अगर बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराया या फिर किसी भी चीज़, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेना। अपने डायरेक्ट फैमिली का तो लिया ही, उसके अलावा भी जो बाकी अदर रिलेशनशिप हैं उनमें भी दूसरों के कर्मा का बोझ भी अपने सर पे ले लेना। कि सामने वाले कोई काम ना करें, उनका कर्म है, उनसे बचा देना, ताकि वो आपको रिकॉग्नाइज कर सकें, आपको इंपॉर्टेंस मिल सके। या एक जो आपकी सोल जो क्रेव कर रही है ना, एक वर्दीनेस की, वो वर्दी फील करना कि हाँ मैं प्रोवाइडर हूँ, हाँ मैं नर्चर करने वाला इंसान हूँ, या फिर मदर हूँ, वाइफ हूँ, कुछ भी, या फादर हूँ। एक जो ईगो होता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगी। अब जैसे माँ है, उसको लगता है कि वो सारी चीज़ें, बहुत सारा केवल बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देना। लेकिन वो अपना सुख चैन सब कुछ निकाल देती है, लेकिन उसमें उसको ये चीज़ फील होती है जैसे कि देने के बाद बच्चों के लिए ही लाइफ है। बच्चों की लाइफ है, बच्चे अपने तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स अपनी लाइफ को पूरा सेक्रीफाइस कर देते हैं बच्चों के लिए। जबकि सेक्रीफाइस नहीं करना है आपको, उन्हें उनकी जर्नी, सभी की अपनी अपनी जर्नी है, उनकी जर्नी में आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन देना है, हेल्प देना है, सारी चीज़ें करनी है। खुद को खो के किसी को रास्ता नहीं दिखाना होता है। लेकिन ये इंसान क्या है, इसने हर चीज़ की जिम्मेदारी अपने सिर पे ले रखी है, और ये एक लाइफ टाइम से नहीं है। यहाँ जो कार्ड निकल के आया है, ये एरा प्लेस एंड एरा, ये बताता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बर्थ हुए हैं आपके, जहाँ पे आपने इन चीज़ों को झेला है। कभी मैन रहे हो, कभी वुमेन रहे हो, किसी भी एरा में हो सकते हैं, किसी भी जगह पे हो सकते हैं। और ऐसी ऐसी चीज़ों में आपने ये चीज़ बहुत लाइफ टाइम से झेला है, जो कि आपकी सोल के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पूरी तरीके से बैठ गया है। उसकी हीलिंग ही इस लाइफ टाइम का आपका सबसे बड़ा मोटिव है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग आती हो अंदर से, एम्प्टीनेस की फीलिंग, या फिर आपको ऐसा फील हो कि जैसे कुछ चीज़ें आपको कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाता हो, तो उन चीज़ों में आपको ढूंढना है कि कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाती, या फिर आपके अंदर ऐसा क्या है जो बार बार एक ही चीज़ अगर साइकिल चलती चली जा रही है। आप देखिए इसमें जो, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना, तो
एक ऐसा इंसान जिसको चूज़ किया गया है ऐसी चीज़ों को हील करने के लिए। ये आपके खुद के तो ट्रॉमा है ही, लेकिन अगर यहाँ फैमिली का कार्ड है और जैसे मैंने कहा यहाँ पे एंसेस्टर दिख रहे हैं, कुछ एंसेस्टर हीलिंग की चीज़ है, तो ये एक ऐसी फैमिली से रिलेटेड भी है जिस फैमिली में ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं। हो सकता है कि ये आपने किया, आपके पहले भी कुछ लोगों ने इसी तरीके से अपना जीवन बिताया होगा। तो अब आप अगर इस चीज़ को हील करते हैं, खुद को इस साइकिल से बाहर निकालते हैं, ये जो रिजेक्शन है, बार-बार वो जो साइकिल में पड़ना, किसी इंसान को प्रपोज़ करना, रिजेक्शन मिल जाना, किसी आइडिया पे काम करना और उसका फेल हो जाना, किसी जॉब के लिए चेज़ करना और वहाँ सक्सेस ना मिलना, इस तरह की जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, वेल्थ को क्रिएट करने की कोशिश करना और फिर डाउन हो जाना या फिर वहाँ पे वो ग्रोथ ना मिलना, वो अगली पीढ़ी में वही स्ट्रगल्स का मैनिफेस्ट हो जाना, इन सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं केवल अपने आप को हील करके। अगर आप इन साइकिल से खुद को बाहर निकाल लें कि किसी और पे आपकी डिपेंडेंसी ना हो, इमोशनली डिपेंडेंसी जो को डिपेंडेंसी है ना, उस को डिपेंडेंसी, उस एडिक्शन से बाहर निकलना। हो सकता है कुछ चीज़ों का एडिक्शन हो, जैसे एडिक्शन मतलब आपके खाने पीने का भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपको बहुत मीठा पसंद है, तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी फैमिली में भी लोगों को बहुत मीठा पसंद होता होगा और वहाँ पे उन्होंने कोई परहेज नहीं किया, लेकिन वो चीज़ें हेल्थ के लिए ठीक नहीं थी, फिर भी वो चलती चली आई और वो चीज़ आप भी कर रहे हैं। अगर इस लाइफ टाइम में आप ये चूज़ करते हैं कि नहीं, मुझे इस चीज़ को वापस से वैसे नहीं करना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो आप इस चीज़ को ब्रेक भी कर सकते हैं और ये चीज़ें आपकी लाइफ टाइम आपके उसमें हीलिंग भी आगे बढ़ाएंगी, जिससे कि आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस क्या आ रहे हैं। कुछ मैसेज कार्ड से भी ले लेते हैं। आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, किन चीज़ों पे काम करके आप ये इन चीज़ों को हील कर सकते हैं खुद से भी। एक्चुअली इसमें जो जिन एनर्जी है, इसके साथ कह सकते हैं कि आपको हो सकता है कुछ चीज़ों को लिखना पसंद हो, राइटिंग पसंद हो, वो सारी चीज़ें आप करते आ रहे हो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं खुद की हीलिंग के लिए। देखिए, रिदम ऑफ लाइफ, ओवरकमिंग, आई एम अ लाइट, एप्रिसिएशन। देखिए एप्रिसिएशन का कार्ड आ गया है यहाँ पे। एक सेकंड। देखिए, इसमें 3 कार्ड्स आपके लिए ऐसे आए हैं, जिनमें दिख रहा है जैसे एक एप्रिसिएशन का कार्ड आया हुआ है, जो मैं कार्ड्स आपको बताती हूँ इसमें। ओवरकमिंग। In the school of life, I practice self discovery by organizing that fear, anger, and ego separates me from my divinity. I allow the light within me to grow. This light empowers me to rule my inner world. Today, I overcome all that separates me from my true self. Actually, जो ये एनर्जी की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है कि जो भी फियर्स, जो भी चीज़ें आपको खुद से दूर करती हैं, आपको अपने आप से दूर करें या फिर आपका जो अपना सेल्फ है, जैसे क्या है कि दूसरों को खुश करने के लिए इंसान उन चीज़ों से भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, उनके साथ भी एडजस्टमेंट कर लेता है जो उसका अपना ट्रू सेल्फ नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में आपको ये कहा जा रहा है कि आप इस समय फ़िलहाल ये चूज़ करें, जिससे आप ये हील कर सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि हो सकता है कि आप बाय नेचर अननोइंगली आप ये चीज़ें चूज़ करते चले आ रहे हो, जिससे आप अपने आप को हील करें। क्योंकि वो गाइडेंस आपको मिल रही है और आप हो सकता है इन चीज़ों को आप करते चले जा रहे हो, जो आपके अंदर से ही गाइडेंस आती होगी और आप इन चीज़ों पे काम करते होंगे कि जैसे नो बोलना, ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है। तो वो लर्निंग्स जो है ना, वो आप बचपन से ही लेते आए होंगे। उन सारी चीज़ों में आपको ये दिखा रहा है कि आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं अभी, और ओवरकम करना ही है। ये इस लाइफ टाइम का आपका है कि आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना है। नेक्स्ट कार्ड है आई एम अ लाइट। आई एम लाइट, द लाइट विद इन मी शाइन्स ब्राइटली सराउंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी। आई रिमेन जॉयफुल एंड रेडियंट नो मैटर द सर्कमस्टेंसेस। लाइक अ डायमंड आई रिफ्लेक्ट माई ट्रू स्प्लेंडर एंड एम्ब्रेस माई वर्दीनेस एज डिवाइन बीइंग। देखिए एक्चुअली यहाँ पे मैंने डिवाइन फेमिनिन वर्ड भी यूज़ किया था। ये कार्ड कहता है कि आप एक लाइट है जिसने बहुत सारी लाइफ टाइम में बहुत सारे लेसन सीखे हैं, बहुत विजडम गेन की हुई है, जो किसी को लाइट दिखा सकता है कि कैसे एक सोल को ग्रो करना चाहिए, कैसे साइकिल्स को ब्रेक कर सकते हैं। हो सकता है कि बचपन से अभी तक में आपने बहुत सारी साइकिल्स को ब्रेक किया हो, अपनी फैमिली में जो चीज़ें पुरानी ऐसी चली आ रही हैं जिनको नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों में आपने नो बोला हो कि मुझे ये काम नहीं करना या इस तरीके से नहीं करना। और यही कार्ड ये बताता है कि आपको खुद के लिए और दूसरों के लिए लाइट है, जो आगे आपको लाइट स्प्रेड करना है। आपके अंदर जो लाइट है वो दूसरों को भी लाइट दिखा सकती है। और अपने अपने आप को खुद पहले वर्दी समझना, कि आप अपने आप को वर्दी समझें, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं कि हर इंसान अपने लिए वर्दी ही है। ये नॉन वर्दीनेस की फीलिंग जो आती है वो आउटर जितने भी सर्कमटेंसेज हैं उनकी वजह से आती है, और वही हमारे अंदर जो एक फियर, एंगर, ईगो, वो सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी है वो क्रिएट कर देते हैं। और यही जो एडिक्शन का कार्ड, इसमें मैंने बताया कि कुछ एडिक्शंस होंगी आपकी, जिसकी वजह से इंसान ये जो हाइटेंड फीलिंग है ना, इमोशंस, तो जैसे क्या है, या तो आप ओवर एंग्री हो जाते हो, ईगो में चले जाते हो। ईगो क्या है कि मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब एक सेल्फ सैबोटेज करना भी ईगो ही है। अपने आप को पहले ही कह देना कि मुझे, मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं है, या मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगा। इंटेंस फीलिंग से भागना, अपने आप को उससे पीछे कर लेना, ये सारी चीज़ें अब उसमें
आपके अंदर की जो लाइट है वो खुद ही गाइड कर रही है कि आप एक डायमंड हैं। एक डायमंड की तरह आपको आपकी ही लाइट जो है वो आपको डायमंड बना रही है अंदर से, जिससे आप बहुत तेज़ी से आपकी रोशनी जो है दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं या दिखा रही होगी। हो सकता है कि आप जाने-अनजाने लोगों को रास्ता दिखाते हो, गाइड कर देते हो और वो सजेशंस उनके लिए काम कर जाती हो, उनके लिए बेहतरी के लिए निकल के आ जाता हो। ये भले ही आपको ये फ़ील हो चाहे ना हो। एप्रिसिएशन का कार्ड ये बताता है, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अबंडेंस इन माय लाइफ एज़ आई फोकस ऑन ऑल that is wonderful. My worries lighten. With a full heart, I appreciate all I have. I accept when what is as it is and choose contentment. I express my loving thanks to the universe for wealth that is mine. एक्चुअली क्या है, पहली चीज़ तो इसमें यह है कि आप अगर करते हो तो ग्रेटिट्यूड शो तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर नहीं करते हैं तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में है, हो सकता है आपको बार बार ये लगता हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए हो या कोई ऐसी चीज़ हो आपके डिज़ायर जो आप चाहते तो हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो रही है। तो आपको ये कहना है कि उसके अलावा भी लाइफ में आपके बहुत कुछ ऐसा है जो ईश्वर ने दिया हुआ है। उन चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल होने के लिए कहा जा रहा है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं जो रियली लोगों की लाइफ में नहीं होती हैं। तो एक तो ये, और जैसे-जैसे आप ग्रेटफुल होंगे जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, वो चीज़ें और मल्टीप्लाई होती हैं। तो हैप्पीनेस के लिए छोटी-सी हैप्पीनेस मिलती है, अगर उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके हार्ट में जो हैवीनेस है उसको रिलीज़ करेगा। जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, उस हीलिंग के प्रोसेस में ये जो ग्रेटफुलनेस है वो आपकी हेल्प करती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं अपने लिए, अपने गाइड्स के लिए, ईश्वर के लिए, जो भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं उनके लिए, जो आपको अबंडेंस मिली उनके लिए, हर एक चीज़ के लिए, जब आप जो सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना। क्योंकि अगर कष्ट मिल रहा है तो कष्ट वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो आपका अपना कर्म है, उसको कटना है। उस कर्म को कैसे पे करेंगे, जब वो कष्ट मिलेगा तभी। और अगर आपकी लाइफ में ये चूज किया हुआ है पूरी हीलिंग को, इसका मतलब ये कि वो पेन जो आपने, हो सकता है आपने भी गलत कर्मा कभी क्रिएट किया हो, वो कर्मा किसी लाइफ टाइम का भी आपकी लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम में वो पेन बन के आपके सामने है। तो आप ये समझिए कि जो बैड कर्मा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी सोल आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो बैड कर्मा भी इस लाइफ टाइम में पे करना ही चूज किया है आपने। उन कर्मों का बोझ उस सोल पे है जो कि उसको पे ऑफ करके इस लाइट जैसा लाइट होना चाहती है, हल्का होना चाहती है और ग्रेटफुल होना चाहती है कि उसको ये मौका मिला, ये सारी चीज़ें, ये फ्रूट है ना, फ्रूट ऑफ अबंडेंस, यहाँ पे ऊपर एक हॉर्स है और पीसफुल है, कहीं ना कहीं देखिए बादल है, मून है, ये आपको यहाँ बटरफ्लाई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन से बार बार जाना और जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं उन, जो भी आपको जितना भी आपने ऐसे जैसे एकेडमिक डेप्थ पे करते हैं या कोई भी लेसन सीखते हैं तो आपको वहाँ पे फ्रूट ऑफ लेबर मिलता रहता है। या फिर जो आपने लोगों की हेल्प की है कुछ भी, तो आपके गुड कर्म का रिजल्ट भी मिलता है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको लाइफ में मिली हुई हैं उनके लिए आपको यूनिवर्स को अप्रिशिएट करना है, खुद को अप्रिशिएट करना है, थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। रिदम ऑफ लाइफ का कार्ड, जो बॉटम का कार्ड है, I embrace the joy within my heart, releasing what no longer serves me, aligned with my true self. I accept both what I have and what I do not. Grateful, at peace, I live in harmony with God's will. I doing so. I dance with life, विटनेसिंग द मैजिक ऑफ लव अनफोल्ड। एक्चुअली ये गाड़ी कहता है सेल्फ लव के बाद, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम लोग क्या है कि जो चीज़ें नहीं है हमारी लाइफ में हम उनको पीछे पड़े रहते हैं, वो चीज़ें मेरी लाइफ में नहीं है, उसके लिए ही सैडनेस है, उसके लिए ही पैशन है, उसी के लिए ही डेस्परेट रहना। तो ये कहता है कि जो आपकी लाइफ में नहीं है या जो आपकी लाइफ में है, दोनों को ही आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना। जो कार्ड ये कहता है वही चीज़ ये भी कह रहा है कि आपकी अपने आप को, खुद को ये फील कराइए, जो लाइफ के रिदम है ना, गो विद द फ्लो, जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, जो सिचुएशन है उसमें अपने मन के पीस को कभी भी भंग ना होने दें। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है वो रिलीज हो जाएगी और उसको रिलीज होने दीजिए। वो आपके जो ट्रू सेल्फ है उसके साथ अगर वो अलाइनमेंट पे होगी तो आपके साथ रहेगी, अलाइनमेंट में नहीं होगी तो नहीं रहेगी। अपने हार्ट के अंदर आपको जॉय क्रिएट करने के लिए आई एक्सेप्ट बोथ व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डू नॉट। जो आपके पास है उसको भी एक्सेप्ट करना है, जो आपके पास नहीं है उसको भी एक्सेप्ट करना है और अपने अंदर पीस को क्रिएट करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करना है कि जो कुछ भी आपको मिला है आप उसके लिए हैप्पी हैं, हर सिचुएशन में हैप्पी हैं। और जो गॉड का प्लान है आपकी इस लाइफ टाइम के लिए, जो भी ये हीलिंग का प्रोसेस है, वो आपका प्लान था, सोल प्लान था, जिसके लिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो उसी वजह से हो रही हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने खुद चूज़ की हुई हैं। तो जब आपने खुद चूज़ किया है तो फिर आपको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए कि जो आपके गाइड्स हैं, ईश्वर हैं, जो कर रहे हैं, उनका जो प्लान है वो आपकी सोल की बेहतरी के लिए ही है। अगर आप सोल लेवल पे इस चीज़ को देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो चीज़ें इस समय हर्ट कर रही हैं, जो फैमिली लोग दिख रहे हैं, उनसे, उनके लिए जो हमारे मन के अंदर कड़वाहट आती है, वो कड़वाहट भी इसलिए आती है क्योंकि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो सारे के सारे आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आपकी कमियों को, आपके अंदर, आपके शैडो सेल्फ को, आपके अंदर क्या क्या हील होना है, आपके अंदर क्या अनहील्ड है, इन सारी चीज़ों को बता रहे हैं। वो आप ये कह लीजिए कि अगर आपको लगता है कि कोई आपको हर्ट कर रहा है, कोई आपको नॉन वर्दी फील करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, तो वो नॉन वर्दी वो इंसान फील नहीं करा रहा है। ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आपके अंदर अभी ये हील होना है। तो आप ये समझिए कि सामने वाले को अगर आप अपने उस
ईस्ट के रूप में देखें, जो आपका प्रिय ईस्ट है, आप ये मान लीजिए कि वो जो है वो उन्हीं का भेजा हुआ मैसेंजर है, जो आपको एक मैसेज दे रहा है। तो आपको नाराज़गी किससे होगी? आपको अगर नाराज़गी होगी तो आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर से नाराज़गी होगी। उस इंसान के लिए जो आपके मन के अंदर कड़वाहट है, वो धीरे-धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आप उसके लिए भी थैंकफुल होंगे, ग्रेटफुल होंगे, और वो चीज़ें आपके अंदर पीस क्रिएट करेगी, और ये जो रिजेक्शन, ये साइकिल्स है, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में आपकी हेल्प कर सकती है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है, जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं, तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट करती है तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।